आंखें बंद करके सोचिए एक ऐसे पिता जिन्होंने अपना पूरा परिवार देश, धर्म और इंसानियत के लिए न्यौछावर कर दिया। ये कहानी है श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की और उनके परिवार के बलिदान की। 1704 का समय था। मुगल हुकूमत को खालसा की सोच से बहुत डर लग रहा था, इसलिए अनंतपुर साहिब किले को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। किले के अंदर भूख, प्यास, बीमारी, यहाँ तक कि घोड़ों का चारा भी खत्म हो चुका था। एक लिखती वादा दिया गया कि अनंतपुर साहब का किला छोड़ दो, कोई युद्ध नहीं होगा। गुरु साहब ने भरोसा करा और जैसे ही वो बाहर निकले वादा तोड़ा गया और बुरी तरीके से हमला करा गया। एक धोखा नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। तीसा नदी जैसे उस रात तूफान की तरह बह रही थी। उस अंधेरी तूफानी रात में परिवार बिछड़ गया। एक तरफ बड़े साहबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, जिनकी उम्र 18 वर्ष और 14 वर्ष थी, चमकौर साहब के एक किले में रुके। के अंदर थे 40 सिख और बाहर थी 10 लाख की फौज। और डर तब भी मुगल फौज को ही लग रहा था। हथियार कम पड़ने लगे तो दोनों साहबजादों ने किले से बाहर निकलकर युद्ध करने का सोचा और एक एक करके लाखों की फौज को खत्म करते हुए दोनों साहबजादों ने खुद अपनी मर्जी से शहादत प्राप्त करी। दूसरी तरफ माता गुजरी जी, दो छोटे साहबजादे बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, जिनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 9 वर्ष और 7 साल थी, ये सरहद पहुंचते हैं। मुगल हुकूमत के द्वारा उन्हें दिसंबर की ठंड के अंदर बिना किसी कंबल और बिना खाने के एक बहुत ऊंचे ठंडे बुर्ज में रखा गया। साथ में धर्म बदल के इस्लाम कबूल करने के लिए बहुत सी लालचें भी दी गई। और फिर हुआ वो जुल्म जिसे सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। दोनों छोटे साहबजादों को जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी को इन सब के बारे में पता लगा। उन्होंने कोई शोक नहीं मनाया, उन्होंने बल्कि कहा, 4 पुत्र गए तो क्या हुआ, लाखों की फौज में खालसा अभी भी जिंदा है। आज हमारी स्कूल की किताबों में मुगल बादशाह तो पढ़ाए जाते हैं, पर वो गुरु जिन्होंने इंसानियत सिखाई, जुल्म से लड़ना सिखाया, ये चैप्टर आज भी किताबों से गायब है। हमें मुगल शासक तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन हमें हमारे रक्षक ही कहीं नहीं पढ़ाए जाते। ये कहानी सुनने के लिए नहीं थी, बल्कि याद करने के लिए थी, क्योंकि जब तुम्हारा धर्म सच्चा होता है, तुम्हारी कोई उम्र छोटी नहीं होती और तुम्हारा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।